अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये मकई की फ़सल आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे ये टूट चुकी है। ये बेसिकली जो पिछले 2 दिन पहले जो है वो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की आंधी आई थी, जिसने तकरीबन इस इलाके की सारी मकई का ऐसा ही हाल कर दिया है। अब ये जो मेरी मकई है ये काश्त की गई थी 9 जुलाई 2021 को। आज जो है वो 8 अक्टूबर 2021 हो चुका है। तकरीबन इसको 3 महीने हो चुके हैं। तो इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मकई काफ़ी हद तक पक चुकी थी तो उस वक़्त गिरी है, लिहाजा इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस इतना है कि इसने जो 10-15 दिन और लेने थे, जो इसमें खुराक ट्रांसफ़र होनी थी, वो अब नहीं हो पाएगी। तो इसको हमने ये देखें इसकी कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि अब इसमें खुराक तो ट्रांसफ़र होनी नहीं, इसने खुश्क होना शुरू हो जाना है। तो ज़मीन को बर वक्त ख़ाली करने के लिए जो है हमने इसमें कटाई शुरू कर दी है। और यहाँ पे हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं आलू की काश्त करने का। तो होपफुली कि अगर हमें जो है वो अच्छा सीड मिल जाता है पोटैटो का, आलू का, तो मैं यहाँ पे आलू को काश्त करूँगा, कुछ उस पे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो ये भी मकई के मुतल्लिक़ मैं बता रहा था कि ये पायनियर का बीज था P4040 और उसको यहाँ पे काश्त किया गया था। तो ये टूट तो गया है, लेकिन जो आंधी का आई है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसके पकने के बाद आई है, तो इस वजह से नुकसान काफ़ी हद तक कम हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ छलियाँ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें जी, छली जो है वो आलमोस्ट मुकम्मल तौर पे जो है वो फिल हुई है। इसमें ऊपर से जो है वो खाली छली नहीं रही। ये वैसे छली खाली रहना खुराक पे और इन्वायरमेंट पे, माहौल पे मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात अगर गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, सर्दी ज़्यादा पड़ जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, तो भी जो है वो छली ऊपर से खाली रह जाती है। लेकिन इसमें काफ़ी हद तक छलियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फिल हुई हैं। आप देख रहे हैं कि आखिरी दाना तक इसमें जो है वो ऊपर से लगा है, ऊपर से एक भी खाली नहीं है। तो यही तकरीबन ट्रेंड है। जो अगर हम इसको देखें तो इसमें नाखून जो है वो नहीं दाखिल हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये पक चुकी है तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर। तो लेकिन टूटने की वजह से इसको काटने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम ये चारे के तौर पे लोगों को दे रहे हैं ताकि ये जल्दी एक तो फारग हो जाए और दूसरा लोगों के लिए चारे के तौर पे काम आ जाए। जो खाद का प्लान था, यहाँ पे नीचे 1 बोरी DAP की लगाई गई थी और उसके साथ ही MAP की यानी म्यूरेट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड की 1 बोरी लगाई गई थी। उसके बाद इसको यूरिया और जिंक ही अप्लाई करते रहे हैं। तकरीबन इसमें 4 बोरी यूरिया और 10 लीटर जिंक लिक्विड वो फ्लड किया गया है। कुछ 1 kg के करीब सल्फ़र। और इसमें जब ये टेस्टिंग से 1 वीक पहले इसमें जो है वो लास्ट जब यूरिया डाल रहे थे तो उसमें तकरीबन 15 kg MAP का दोबारा फ्लड की गई थी। तो ये इसकी टोटल फर्टिलाइज़र थी। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के तौर पे इसमें असीटोक्लोर स्प्रे किया गया था। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के तौर पे इसमें गैंगवी अप्लाई की गई थी। और तकरीबन यही इसमें चीज़ें हैं। हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, लेकिन पुरानी वीडियोस में मैं हर चीज़ मेंशन करता रहा हूँ। ये एक मुख्तसर सी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये आंधी जो है वो पहले नहीं आई। पहले आ जाती तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ भी है जिन्होंने थोड़ी सी लेट सोइंग की थी, अगस्त में आके की थी, तो उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसने किया है। और इवन के लोग जो है वो चारे के तौर पर अपना पूरे के पूरे एकड़ जो हैं वो 20-22-15 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, चूँकि उनको अब उम्मीद नहीं है कि उससे कुछ पैदावार हासिल होगी। लेकिन 20-22 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये तो 2-3 बोरी जो है वो खाद का ख़र्चा जो है आप कह लें कि वो नहीं पूरा होता, बाकी तो बात की रही। तो अल्लाह ताला जी रहम फरमाए। किसान हमेशा जो है वो एक्सपोज़ होता है इन्वायरमेंट को। अल्लाह ताला पे ही सारा चीज़ मुनहसर होती है। हम जितनी भी मेहनत, जितनी भी अच्छी चीज़ें मैनेज कर लें, लेकिन अल्टीमेटली रिस्क अल्लाह ताला ने ही देना होता है। दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे हामी नासर हो और हमारी फसलों को
और अपने रहम करम पे रखते हुए अच्छी पैदावार जो है वो अता फ़रमाए। हाँ, अल्लाह ताला हमारी फसलों में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।